आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पीर खाने के बुज़ुर्ग थे सैयद आले हमज़ा, सुथरे मियाँ कहते थे उनको। नौजवान उनके पास आया तो आके कहने लगा, बाबा जी मैंने बड़ा ज़माना फिरा है, मुझे कोई अल्लाह का बंदा नहीं मिलता। आप फरमाने लगे तो तलब सच्ची पैदा कर, अल्लाह बंदा मिला देगा। वो कहने लगा, हुज़ूर तलब का मैं आपको क्या बताऊँ, तलब मेरी क्या है, बड़ी तड़प है। आप फरमाने लगे, यार थोड़ा बहुत तो मैं भी थर्मामीटर लगा ही लेता हूँ, तलब शलब कोई नहीं तेरे अंदर, तू है तनकीद का आदी, तेरा मिजाज है दूसरों के अंदर नुक्स निकालने का, तो तू तलब शलब पैदा नहीं तेरे अंदर कुछ भी, पर तू वैसे ही तेरी तबीयत। कहने लगा, हुजूर बड़ी तड़प है। अब अल्लाह का बंदा कह रहा है नहीं, लेकिन सामने वाला अड़ गया, कहने लगा जी नहीं है। अब जो अड़ जाए उसका इलाज, अल्लाह वाले थे ना, उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटे रात रहो, सवेरे बात करेंगे। वो रात रहा। हज़रत साहब ने खादम से कहा इसको रोटी मेरी मर्ज़ी की खिलाना। उन्होंने 2 किलो मछली खूब मसाला लगा के ज़बरदस्त खिला दी मछली, और रात को दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। सारी रात तड़पता रहा। मज़ा तो बड़ा आता है ना जब बंदा मछली मसाले वाली खा रहा हो सर्दियों में। अब खा तो 2 किलो खा गया, 2 किलो। अब वो सारी रात तड़पता रहा। सुबह ना हज़रत साहब ने खुद दरवाज़ा खोला, फजर के वक़्त नमाज के लिए उठाने गए तो जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। कहने लगा, बाबा छोड़ सलाम, पानी पिला। आपने फरमाया तबीयत कैसी है? कहने लगा, छोड़ तबीयत, पानी किधर है? आपने फरमाया नींद कैसी आई? कहने लगा, हुजूर कोई बेदबी ना हो जाए मुझसे, पानी बताएं। हज़रत साहब फरमाने लगे, पानी मैं लेके आया हूँ, पर तुझे पता चला तलब क्या होती है? पता चला तड़प किसको कहते हैं? समझ आई? जब तलब होती है तो फिर सामने दूसरी शय नजर है, फिर वो तलब की तरफ बंदा सफर करता है, फिर वैसे नहीं करता। तलब ही कोई नहीं तेरे अंदर, हाल ही कोई नहीं तेरे, तो झूठ बोलता फिरता है कि बड़ी तलब है, बंदा कोई नहीं मिला। पर मैं तड़प है ना, अब मुझे बता अगर पानी ना मिले तो? कहने लगा, जी जिधर से भी मिले मैंने ढूंढ ही लेना है। आप फरमाने लगे, इसको तड़प कहते हैं, तड़प। मसला ये है, वो आतिश ने कहा था, वो मज़ा दिया है तड़प ने कि मेरी आरज़ू है यार अब मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। भाई याद रखो, अहले मार्फत जो थे वो कहते थे तेरे अंदर शौक़ ही नहीं, ज़ौक़ ही नहीं, तेरे अंदर तबीयत ही नहीं। मैं एक जगह ना कुल शरीफ के ख़त्म पे गया तो मुझे एक साहब ने कहा दुआ करनी थी, चौधरी साहब का ख़त्म था। उन्होंने दुआ करने को कहा तो समझ ले, मिसाल दे रहा हूँ, उनका नाम समझ लें, अजमल हो चौधरी साहब का नाम। तो मुझे उन्होंने कह दिया दुआ कर दे। मैंने कहा या अल्लाह मरहूम अजमल साहब की बख्शिश कर दे। तो मैंने बाज कहते तुसां चौधरी नहीं आखिया। मैं क्या दी कबर ते लिखाओ तो जे चौधरी आखियाँ बचता है ना तो मैं 5 दफ़ा कह देना। अब ये जो बीमारी है ना अंदर, ये जाती नहीं। और ये सिर्फ चौधरी का मसला नहीं, पीर साहब का भी मसला है। उनको खाली को कह देना अजमल साहब बोल रहे हैं तो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं एडा तगड़ा पीर तो इन्हें मैनू पीर ही नहीं आखिया, नीरा अजमल साहब कह दिए। एक साहब ने टेलीफोन किया, जनाब आपका इश्तिहार पे नाम क्या लिखना है? मैंने कहा मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी मेरा नाम है। कहने लगे नहीं पूरा बताएं। मैं क्या मेरी अम्मा यही रखा है, वो उन्होंने मोहम्मद अजमल ही रखा था तो ये पूरा ही है, और मेरे अब्बा जी ने दर्ज भी यही कराया है, ये फुल मुकम्मल नाम है। ये जो मिजाज है ना हमारा, यानी मुझे भी पूछ लो, मुझे भी जान लो, मुझे भी आगे, इससे मार्फत जाती है, इससे नुकसान होता है। खुद ब खुद इन चक्रों से निकलें, आप मार्फत वाले हो जाएं। कहीं छुप के, इकबाल ने बड़ी शानदार बात की थी, उसने कहा ये दौर ही नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा। ये दौर ही नुक्ताची है, तू कहीं छुप के बैठ जा, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। यार को राजी कर, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। लम्मा मस्तूरना बिसितरी कल जमील, छुप जा, छुप जा, बच जाएगा। तो मेरे अजीज अहले मार्फत जो लोग थे उनका मिजाज, और अहले मार्फत लोग थे ना, वो इशारे समझते थे, किनारे समझते थे, बातों को जानते थे। उन्हें पता था नबी करीम अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे ना, वो बड़े बारीक लोग थे, मार्फत वाले लोग थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया तो उसने आके कहा हज़रत उमर को, उसने कहा जी मेरा जो आका है ना वो मुझसे बड़े काम कराता है, मैं चक्कियाँ बनाता हूँ, वो पैसे बड़े लेता है। उस दौर में ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे, वो जो मजदूरी करते थे तो उनका जो आका होता था वो उसमें से हिस्सा लेता था। तो आप फरमाने लगे कितनी चक्कियाँ बना लेते? उसने बताया तो आप फरमाने लगे फिर तो ज़्यादा पैसे नहीं लेता वो तुझसे। वो शख्स जाती दफ़ा कहने लगा मैं आपके लिए भी फिर एक शानदार चक्की बनाऊँगा। बाकी सहाबा नहीं समझे तो हज़रत उमर कहने लगे तुम्हें पता क्या कह के गया है?
حضور نہیں، فرمایا مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ حضور چکی کی بات کی ہے، فرمایا ٹھیک ہے جو تم سمجھتے ہو، لیکن وہ مجھے قتل کی، اسی شخص نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ اہل معرفت تھے نا، ہمیں تو بڑی واضح بات بھی بتائی جائے تو ہمیں اس کی سمجھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، تم نے اتارنی نہیں۔ لوگ حضرت عثمان سے پوچھنے لگے وہ کیا بات ہے؟ فرمایا وقت آنے پہ بتاؤں گا، وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ حضور کیا مسئلہ ہے؟ قمیض اللہ پہنائے گا لوگ، فرمایا وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ پھر وقت آیا، حضرت عثمان کو اللہ نے امور خلافت عطا فرما دیے، امیر المومنین بن گئے۔ پھر مصر کے بلوائی آئے، وہ حضرت عثمان سے کہنے لگے خلافت چھوڑو۔ آپ نے فرمایا اس بندے کو تو بلاؤ جو اس دن پوچھتا تھا اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا معنی یہ ہے کہ رب نے مجھے امارت عطا فرمائی ہے، یہ مجھ سے لینا چاہتے ہیں پر میں انہیں دوں گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا اللہ قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، اتارنی۔ یاد رکھیں اشاروں میں، کنایوں میں اہل معرفت تھے، وہ چیزوں کو جان جاتے، وہ چیزوں کو سمجھ جاتے، وہ بڑی جلدی آسانی کے ساتھ بات کی اصل تہہ تک پہنچ جاتے۔ ہمارا چونکہ مزاج نہیں ہوتا تو اللہ رسول کا واضح حکم بھی ماننے کو تیار ہے، سود حرام ہے نا، واضح حکم ہے نا، تو لوگ گنجائشیں نکالتے پھرتے ہیں کہ نہیں، دلیلیں دیتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی کان ادھر سے آ کے پکڑتا ہے تو کوئی کان ادھر سے آ کے پڑتا ہے، کہتے ہیں نہیں انہوں نے مجھے بتایا سود نہیں ہے، یہ تو نفع ہے۔ وہ بینک والا مجھے 2-3 فتوے بھی دکھا کے گیا ہے۔ اب چونکہ پروگرام نہیں ہے نا واضح حکم پہ عمل کرنے کا، اب لوگ گنجائشیں نکال۔ اہل معرفت کبھی اس طرف سفر کرتے، وہ سمجھ جاتے تھے بات کو، اور وہ اشارتاً کنایتاً کی ہوئی بات سے بھی انہیں بڑے مفاہیم مل جاتے تھے۔ ہم لوگ کئی دفعہ باتیں نہیں سمجھتے بلکہ الٹا میں اعتراض کر دیتے ہیں، اصل اور ہوتی ہے، نقل اور ہوتی ہے، ہمیں اصل میں سمجھ ہی نقل کی آتی ہے۔